तो देखो त्वरण बताए थे तुम सबको, क्या बताए थे बाबू? त्वरण। तो देखिए आज हम सब क्या कंप्लीट करेंगे, त्वरण किसे कहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब जैसे देखो त्वरण क्या है, तो त्वरण किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे एक चीज सोचो बाबू, पहले ये वेग क्या है? वेग क्या है? तो कोई भी वस्तु समय के हिसाब से अपनी स्थान को बदलता है, समय के हिसाब से अपनी स्थान को बदलता, उसी को क्या कहते हैं? वेग कहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि कितना जल्दी अगर वो बदला वो ज़्यादा वेग कहलाएगा, और कितना कम जल्दी बदला वो कम वेग कहलाएगा। कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? लेकिन यहाँ हम सब फोकस कर रहे हैं त्वरण। क्या फोकस कर रहे हैं? तो त्वरण का परिभाषा हम आपको क्या लिखा है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोले बाबू, बोलो तो फिर से हमारे साथ। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को किससे सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। अर्थात हम बताए होंगे आपको बाबू कि त्वरण बराबर क्या फार्मूला होता है? तब वेग में परिवर्तन की दर, कौची में बाबू? वेग में परिवर्तन की दर अब बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर बटा, अर्थात इसका कहने का मतलब तो यही ना हो रहा है बाबू कि जैसे मान लो मोहन इस सड़क पर चलना शुरू किया। मोहन इस सड़क पर चलना क्या किया? शुरू किया। और जब चलने के बाद वह पहले चल रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। पहले कितना गति से चल रहा था? और इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद वह चलने लगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। अर्थात अपनी चाल को 5 से क्या कर दिया? 3 कर दिया। 5 से 3। तो यही ना अंतर हो रहा है। ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? कमी या ज़्यादा? अब इन्हें चल रहा था 3 से और इधर चलने लग जाए 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ 3 किलोमीटर बढ़ा ना दिया बाबू। तो यही वेग में ना परिवर्तन हो रहा है कि पहले चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। जैसे कोई चलना शुरू किया तो पहले चला कितना देरी से? 5 किलोमीटर। आगे चल करके फिर वह चलने लगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। उसके आगे और गया और फिर चलने लग गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। वेग में बार बार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले 3, फिर 5, फिर 6, इसी प्रकार बदलाव। उसी से क्या निकलेगा? त्वरण। उसी से क्या निकलेगा? त्वरण। और जितना समय होगा उसको भागा देंगे, समय से क्या देंगे? और इसीलिए त्वरण है। तो देखिए अभी तक के हम समझाए हैं वो क्या क्या समझाएं, फिर से जरा बोलिए तो हमारे साथ। त्वरण पहले क्या बोले बाबू? त्वरण किसको कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। उसके बाद ए बराबर फिर से क्या फार्मूला बताएं तुमको? v माइनस यू बटा। ए बराबर v माइनस यू बटा, जहां v क्या है? अंतिम चाल। u क्या है? प्रारंभिक चाल। u क्या है? और t क्या है? समय। t क्या है बाबू? समय। देखो त्वरण अर्थात त्वरण कौन राशि है? त्वरण सदिश राशि है। त्वरण क्यों सदिश राशि है? सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो उसको कौन राशि कहेंगे? सदिश राशि। त्वरण में हमारे परिणाम एवं दिशा दोनों है, इसीलिए यह सदिश राशि है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हम देखो बाबू बता क्या रहे हैं, इसमें जो हमारा त्वरण आएगा वो कभी ऋणात्मक आएगा, कभी धनात्मक आएगा और कभी शून्य आएगा। कंडीशन 3 है। त्वरण आने का, मान आने का कंडीशन कितना है? 3 है कि त्वरण के 3 स्टेप बन रहा। त्वरण के कितने स्टेप बन रहे हैं? कौन कौन कंडीशन हो सकता है बाबू बोलो तो? या तो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। जैसे देखो ये धनात्मक कब होगा? जब वेग का मान क्या होगा? वेग का मान बढ़े तब त्वरण क्या होगा? और जब वेग का मान क्या होता हो? घटता हो तब क्या होगा? और जब वेग समान हो, वेग समान हो तब उसका त्वरण क्या होगा? जैसे कि हम मान लेते हैं बाबू यहाँ से चलना शुरू किया और
लगातार पूरी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से ही तय किया, तो ये तो एक समान न चाल से चल रहा, एक समान वेग से न चल रहा, तो यहाँ त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? अब देखो, हम चलना शुरू किए थे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और कमते कमते चलाए 3, तो त्वरण हम मतलब वेग हमारा क्या हो रहा? घट रहा। वेग हमारा, तो जब घट रहा तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। त्वरण क्या होगा? अब उसी प्रकार पहले हम चले थे 3 किलोमीटर से, अब चलते चलते हो जाते कई किलोमीटर? 10 किलोमीटर। वेग हमारा बढ़ जाता तो त्वरण भी क्या होगा? धनात्मक होगा। ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद भी हम एक बात और क्या बताए थे आप सब लोगों को कि त्वरण एक समान त्वरण एक होता है और दूसरा कौन त्वरण बाबू? एक समान त्वरण और दूसरा असमान त्वरण। अर्थात एक समान त्वरण किसको कहेंगे और असमान त्वरण किसे कहेंगे? एक समान त्वरण किसे कहेंगे और असमान त्वरण किसे कहेंगे? तो एक समान त्वरण में वही ना बताए हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता जाए, मतलब एक समान में वही बोल रहे हैं कि जब भी घटेगा तो कौन रूप से? समान रूप से घटे, समान या समान रूप से बढ़े। समान रूप से मतलब समान रूप से वेग घटता हो या बढ़ता हो, उसको कौन त्वरण कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। अब आते हैं कौन त्वरण? असमान त्वरण। तो इसमें घटने और बढ़ने का क्या बताते कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर असमान हो, कभी घट रहा कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा कभी मतलब पते नहीं चल रहा। जैसे कि जब गाड़ी में ब्रेक लिया जाता, छोड़ो ब्रेक लो, छोड़ो ब्रेक लो, मतलब पते नहीं चल रहा कि समान समय में करना कि चाह रहा, अपने वेग को घटा रहा कि बढ़ा रहा। तो जब इसमें परिवर्तन क्या हो? असमान रूप से हो। परिवर्तन कौन रूप से हो बाबू? असमान रूप से हो तो उसको कौन सा त्वरण कहेंगे? असमान त्वरण कहेंगे। और त्वरण हमारा यही था, सिर्फ त्वरण के परिभाषा, फॉर्मूला, फिर ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, और उसके बाद एक समान त्वरण, असमान त्वरण, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, इतना ही ना बताए हैं और तो कुछ नहीं बताए। तो इतना दिमाग में आ गया ना कि फिर से इसको बोले, एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। जैसे त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को। त्वरण को किससे सूचित किया जाता? ए से सूचित किया जाता। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा v का क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? t क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक हो गया यहाँ तक। अब देखो, जब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। जब वेग घट रही है तो त्वरण क्या होगा? और जब समान चाल से चल रही है तो क्या होगा? शून्य होगा। उसके बाद एक समान त्वरण किसे कहेंगे? जब वेग समान रूप से घटे या समान रूप से बढ़े, उसी को क्या कहेंगे? एक असमान त्वरण किसे कहते हैं? जिसमें समान समय अंतराल में असमान रूप से परिवर्तन हो, उसको क्या कहते हैं? बस इतना ही ना, त्वरण कल याद हो जाएगा ना। तो हम सभी वीडियो में इतना तक ही, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चीज़ों के साथ।